हेलो एवरीवन। तो ड्रग डिज़ाइन के सीरीज़ के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग को कैसे परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पायरेक्स। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए आपके पास पायरेक्स सॉफ्टवेयर होना नेसेसरी है, अदरवाइज आप मॉलिक्यूलर डॉकिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमने प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कैसे डाउनलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीडीबी वो किया देखा था। और देन डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर से कैसे हमने उस प्रोटीन में एग्जिस्टिंग वाटर मॉलिक्यूल और लाइगेंड को कैसे हमने रिमूव किया था वो देखा था। देन उसके बाद उसको सेव कैसे करते हैं वो सब हमने कर लिया था। और नेक्स्ट वीडियो में हमने पबकेम की हेल्प से कैसे केमिकल स्ट्रक्चर को डाउनलोड करते हैं ये सारी चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीज़ों का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो हमने डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, और सेकंड है केमिकल स्ट्रक्चर जो हमने रेमडेसिविर को डाउनलोड किए हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग करने से पहले थोड़ा बेसिक मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग होती क्या है। सिंपली मॉलिक्यूलर डॉकिंग मीन्स होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन टारगेट प्रोटीन एंड लाइगेंड। टारगेट प्रोटीन के साथ जब हमारा केमिकल स्ट्रक्चर या लाइगेंड बाइंड होता है तो उसी को हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इसमें टारगेट प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन है और यहाँ पर जो लाइगेंड या केमिकल स्ट्रक्चर है वो रेमडेसिविर है। और यहाँ मैंने एक सेकेंड और यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर को ऐड किया है जिसका नाम है कैम्फेरॉल। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हम अभी रेमडेसिविर और कैम्फेरॉल की डॉकिंग करेंगे स्पाइक प्रोटीन के साथ। और मॉलिक्यूलर डॉकिंग का एक सिंपल सा फंडा है बाइंडिंग एनर्जी का। जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। अगर हमारा लाइगेंड और टारगेट प्रोटीन के बीच अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये ड्रग है वो सक्सेसफुल रहेगा आगे जाके। और अगर इंट्रैक्शन ही वीक होगी तो फिर हम इसे ड्रग के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोर देन -7 किलो कैलोरी पर मोल। अगर -7 किलो कैलोरी पर मोल से अगर ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा। और अगर -7 किलो कैलोरी पर मोल से अगर कम बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये वीक इंट्रैक्शन होगा। तो अब हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करके देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं ऑटोडॉक टूल्स। ऑटोडॉक टूल्स में सबसे पहले हम यहाँ पे अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अपलोड करेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपलोड। हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है स्पाइक प्रोटीन। तो हमारा स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे है। हमने स्पाइक प्रोटीन को ओपन कर लेंगे। अब हमारा स्पाइक प्रोटीन इस विंडो में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे हम ऐड में क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ जो हाइड्रोजन पोलर होंगे उसी को ही ऐड करेंगे। हम इन्हें यहाँ पे पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड को इसलिए ऐड किया क्योंकि ये हमारे लाइगेंड के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्शन कर पाए और हमारी मॉलिक्यूलर डॉकिंग के रिजल्ट को इफ़ेक्टफुल बना पाए। अब ऐड करने के बाद हम ग्रिड में जाएंगे। ग्रिड में जाने के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे चूज में जाने के बाद यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मॉलिक्यूल करेंगे। सिलेक्ट मॉलिक्यूल करने के बाद हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर
PDBQT फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्पाइक प्रोटीन है वो PDBQT फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। हमने अब अपने प्रोटीन को PDBQT फॉर्मेट में सेव कर लिया है। अब इसके बाद हमको एक अनदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें एक्चुअल मॉलिक्यूलर डॉकिंग करके दिखाता है। इसका नाम है पायरेक्स वर्चुअल स्क्रीनिंग टूल। अब हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, लोड मॉलिक्यूल करेंगे। लोड मॉलिक्यूल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पाइक प्रोटीन .pdbqt। हमारा प्रोटीन PDBQT फॉर्मेट में होना चाहिए। PDBQT फॉर्मेट में होने के बाद अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे विंडो में हमारा प्रोटीन विजुअलाइज हो रहा है। अब हम स्पाइक प्रोटीन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑटोडॉक पे जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो स्पाइक प्रोटीन है वो फिर से PDBQT फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऑटोडॉक पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन दिख रहा होगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको देख रहे होंगे स्पाइक प्रोटीन .pdbqt। जब तक आपके प्रोटीन में PDBQT नहीं दिखाई देगा तब तक आपकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग नहीं हो पाएगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर को जो डाउनलोड किया था पबकेम की हेल्प से, अब हम उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन बेबेल में जाना है। ओपन बेबेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इंसर्ट न्यू आइटम, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपने अपने केमिकल स्ट्रक्चर को जहाँ पर भी सेव किया होगा उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे हम इसमें रेमडेसिविर को लेंगे, रेमडेसिविर पे हमने क्लिक किया और ओपन किया। हमने यहाँ पे एक लाइगेंड को क्या कर लिया, अपलोड कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेमडेसिविर। अब हम यहाँ पे एक लाइगेंड को और ऐड करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड लाइगेंड कैम्फेरॉल को। कैम्फेरॉल में हमने क्लिक किया, ओपन, और अब हमने यहाँ पे कैम्फेरॉल को भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम किसी एक लाइगेंड पे क्लिक करेंगे। अब हम राइट क्लिक करेंगे, मिनिमाइज ऑल करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे। अब कन्वर्ट ऑल टू ऑटोडॉक लाइगेंड PDBQT